एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे आदि शब्द वाक्य अंत में आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 2 कब कहेंगे? जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए। प्रश्नसूचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कैसे, ये सारे जब वाक्य के बीच में आने लगेंगे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 2 समझेंगे, कहेंगे। जैसे राम क्या विद्यालय जा रहा है, इस टाइप में ऐसे सेंटेंसों को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप नंबर 2 कब बोलेंगे। चलिए आगे समझते हैं रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग वाक्य में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। हमें हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तब हेल्पिंग वर्ब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि इंग्लिश में किसी सेंटेंस को, किसी टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब ही हमें बताती है कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे, ध्यान रखना। दूसरा नियम है आई के साथ अगर आई सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे, मतलब सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे जब आई सब्जेक्ट है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ या मैं क्या घर जा रहा हूँ, तब मैं की स्पेलिंग आई होती है, मीनिंग, इसलिए फिर एम का प्रयोग ऐसे सेंटेंसों में हम लोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगला रूल समझते हैं। अगला रूल नंबर 3 है वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता कोई हो। वी हो, यू हो, दे हो तथा कोई बहुवचनकर्ता हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है। वी मतलब होता है हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, अन्यथा अथवा कोई बहुवचनकर्ता आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है सब बातों, ये रूल हमें अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्नसूचक जो शब्द होंगे, प्रश्नसूचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, किसको, जैसे इनकी मीनिंग जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे प्रश्नसूचक शब्द कहलाते हैं। इनको सबसे पहले वाक्य में लिखना होता है हमें टाइप नंबर 2 में इंट्रोगेटिव के। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम अनुवाद अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, मतलब व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनको सबसे पहले लिखते हैं। फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग एक वचन के साथ, एम का प्रयोग आई और बहुवचन कोई करता हो तो आर का प्रयोग। तो इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं, जिसे यस से डिनोट करते हैं। फिर वर्ब, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो अदर चीज़ें बची होंगी उनको हम लिख देंगे। तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना है। अब पहला उदाहरण हम लोग समझते हैं। अनुभव क्या गाना गा रहा है। व्हाट इज अनुभव सिंगिंग सॉन्ग। ध्यान रखना है कि अभी मैंने बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट।
तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की मीनिंग वाट लिखेंगे, फिर इज लगाएंगे, अनुभव के एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, फिर अनुभव लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, सॉन्ग मतलब गाना। अगला उदाहरण समझते हैं। भारत और चीन के बीच क्या युद्ध हो रहा है। भारत और चीन के बीच क्या युद्ध हो रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाट, फिर आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे भारत और चीन दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो वाट आर द वार बिकमिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वाट आर द वार बिकमिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच क्या युद्ध हो रहा है। आगे देखते हैं उदाहरण। चोर के पीछे पुलिस क्यों दौड़ रही है। चोर के पीछे पुलिस क्यों दौड़ रही है। Why is the police running behind the thief? तो सबसे पहले समझते हैं क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, इज लगाएंगे क्योंकि द पुलिस एक वचन के रूप में हमेशा मानी जाती है। तो वाई इज द पुलिस, रन माने दौड़ना होता है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे वो रनिंग हो जाएगा। बिहाइंड द थीफ मतलब चोर के पीछे, थीफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखना। वे अपने घर से क्यों आ रहे हैं। वे अपने घर से क्यों आ रहे हैं। वाई आर दे कमिंग फ्रॉम दियर हाउस। तो सबसे पहले समझना है क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो उसकी मीनिंग वाई होगी। आर लगाएंगे क्योंकि दे है, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो वाई आर दे सब्जेक्ट हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। कम मतलब आना होता है और इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब है कम। फ्रॉम दियर हाउस अदर चीज़ में आ जाएगा, मतलब अपने घर से। फ्रॉम दियर हाउस मतलब होता है अपने घर से। अगला उदाहरण समझते हैं। वह बाजार में क्या नाच रहा है। वह बाजार में क्या नाच रहा है। वाट इज ही डांसिंग इन द मार्केट। वाट इज ही डांसिंग इन द मार्केट। तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लेंगे वाट, फिर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ठीक है, साथ ही इसका प्रयोग करते हैं। डांस मतलब होता नाचना, डांस वर्ब है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और डांसिंग हो जाएगा। इन द मार्केट मतलब बाजार में। इन द मार्केट मतलब बाजार में। वह बाजार में क्या नाच रहा है। वाट इज ही डांसिंग इन द मार्केट। पीयूष क्या अपने घर में सो रहा है। तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखेंगे वाट, इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि द पीयूष जो है एक वचन है, तो वाट इज पीयूष हो जाएगा। स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप वर्ब है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे स्लीपिंग हो जाएगा। इन हिज हाउस मतलब अपने घर में, एक वचन के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं अगर वो पुरुष है तो, महिला होती तो यहाँ पे हर का प्रयोग करते हैं हम लोग इसके स्थान पे। प्रयागराज में कौन सा उत्सव हो रहा है। प्रयागराज में कौन सा उत्सव हो रहा है। हु इज द प्रोग्राम हेल्डिंग इन प्रयागराज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन है इसलिए पहले प्रयोग करेंगे कौन की स्पेलिंग हु। इज प्रोग्राम एक वचन मान के चलेंगे तो इज का प्रयोग करेंगे। हु इज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम। हेल्ड मतलब हो रहा है, मनाया जा रहा है। इन प्रयागराज मतलब प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। हु इज द प्रोग्राम हेल्ड इन प्रयागराज। अगला उदाहरण समझते हैं। अमन क्या चोरी कर रहा है। वाट इज द अमन स्टोलिंग। अमन क्या चोरी कर रहा है तो क्या की स्पेलिंग वाट, इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि अमन एक वचन है। स्टोल मतलब होता है चुराना और स्टोलिंग आईएनजी का प्रयोग कर देंगे क्योंकि वर्ब है स्टोल, स्टोल के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे।
तो व्हाट इज़ द अमन स्टोलिंग, अमन क्या चुरा रहा है। अगला उदाहरण समझते हैं। रानी अपराधी को क्या दंड दे रही है। रानी अपराधी को क्या दंड दे रही है। तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब होगी क्योंकि क्वीन एक वचन है, क्वीन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे तो व्हाट इज क्वीन हो जाएगा। गिव मतलब होता है देना, वर्ब है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे गिविंग। पनिशमेंट मतलब होता है दंड। टू क्रिमिनल मतलब होता है क्रिमिनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।